प्रिय विद्यार्थियों, आज हम बात करते हैं इतिहास लेखन की एक अन्य स्कूल सबल्टर्न स्कूल की। इतिहास लेखन में जैसा कि आप जानते हैं कि विभिन्न प्रकार की विचारधाराएं स्थापित हैं, जिनमें प्रमुख रूप से कैम्ब्रिज स्कूल, प्राच्यवादी स्कूल, साम्राज्यवादी स्कूल, मार्क्सवादी स्कूल, राष्ट्रवादी स्कूल। इसी तरह से एक अन्य विधा है जो हाल ही के पिछले कुछ वर्षों में निकल कर सामने आई है, सबल्टर्न स्कूल। सबल्टर्न शब्द का जो अर्थ है एक तरह से होता है निम्न ओर से देखना या निम्न वर्गीय प्रसंग। इटली के एक विद्वान हुए हैं एंटोनियो ग्राम्सी, जिन्होंने सबल्टर्न शब्द का जो है सबसे पहले प्रयोग समाज के कमज़ोर तबके के लिए, निम्न लोगों के लिए, निम्न वर्ग के जो लोग थे, कमज़ोर आय वर्ग के लोग थे ख़ास तौर पर, जिनकी सामाजिक संरचना में स्थान नीचे के दर्जे पर था, ऐसे लोगों के लिए एंटोनियो ग्राम्सी ने सबल्टर्न स्कूल शब्द का प्रयोग किया। यह विचारधारा के अनुसार इतिहास के जो सबसे निचले पायदान के लोग हैं, समाज के निचले तबके के लोग हैं, उस तबके का इतिहास लेखन का कार्य ये विचारधारा करती है। इस विचारधारा के जो प्रमुख लेखक हैं उनमें रणजीत गुहा, ज्ञानेंद्र पांडे, शाहिद अमीन, सुमित सरकार का भी इसमें नाम लिया जाता है। ये प्रमुख हैं। यूँ तो शुरुआत में आर.एस. शर्मा ने शूद्रों का इतिहास लिखा, तो रामशरण शर्मा भी इसी इतिहास लेखन के स्कूल के अंतर्गत शामिल कर लिए जाते हैं। यूँ तो मार्क्सवादी इतिहासकार हैं, लेकिन फिर भी उन्होंने एक तरह से समाज के जो निचले हिस्से की जो वर्ग था, उस वर्ग का इतिहास लेखन का कार्य रामशरण शर्मा ने भी किया। सबल्टर्न स्कूल के जो विचारधारा के लेखक हैं वो ये कहते हैं कि इससे पहले जो भी इतिहास लेखन का कार्य हुआ है, इतिहास लेखन खास तौर पर एलीट क्लास का है, अभिजनवादी है। वह ऐसा इतिहास है जिसमें समाज के उच्च वर्ग के जो लोग हैं, बड़े लोग हैं, राजा महाराजा हैं स्पेशली, या इस पे उन्हीं का स्थान उनको मिला है। आम जन को या आम जन से जुड़े जो महापुरुष हैं या प्रतीक हैं, जिनको देखकर आमजन या निम्न वर्गीय लोग प्रेरित होते हैं, प्रेरणा पाते हैं, जिनके विचारों के आधार पर वह अपनी सोच डेवलप करते हैं या उनकी डेवलप हुई है, ऐसे लोगों को अन्य जो स्कूल के इतिहासकार हैं उन्होंने अपने इसमें स्थान नहीं दिया है। तो पिछले 25-30 सालों से, बल्कि ज़्यादा ही कहा जा सकता है, 1980 के बाद से भारत में ख़ास तौर पर यह विचारधारा डेवलप हुई है। प्लेबियन स्कूल जिस तरह से है, उसी के अनुरूप यह विचारधारा डेवलप हुई है। इस विचारधारा के अंतर्गत स्पेशली किसानों, गरीब, मजदूर, दलित, स्त्री आदि के लेखन का कार्य भी स्पेशली इस तरह से किया गया है। और ये विचारधारा मानती है कि जिस समाज का कोई इतिहास नहीं होता, उस समाज का कोई भविष्य भी नहीं होता। इसलिए हर एक समाज का अपना इतिहास होता है और अपने इतिहास से वो प्रेरणा लेता है और प्रेरित होकर वह अपना योगदान वर्तमान समाज या देश
के संदर्भ में वो करता है। तो ये विचारधारा मानती है कि यदि किसी वर्ग विशेष या एक तरफा इतिहास लेखन होगा तो समाज का एक हिस्सा जो है समाज में पीछे रह जाता है, देश में पीछे रह जाता है। जैसे कि आज़ादी से पहले जो इतिहास लेखन का कार्य हुआ उसमें बहुतायत रूप से दिखाई देता है कि निम्न वर्गीय सामाजिक इतिहास को मुख्य इतिहास में या केंद्रीय इतिहास में जगह नहीं मिलती है। और अभी भी यही सबाल्टर्न विचारधारा मानती है कि ये एक बड़ा प्रश्न है कि किस तरह से मुख्य इतिहास में सबाल्टर्न इतिहास भी अपनी एक जगह बनाए। हालांकि इस इतिहास को लेकर भी बड़े वाद विवाद हैं, और वाद विवाद इस तरह से हैं कि क्या किसी दृष्टिकोण विशेष से कोई इतिहास लिखा जा सकता है। इतिहास तो इतिहास होता है, जो होता है जो होता है, जो नहीं होता नहीं होता। लेकिन फिर भी ये माना जाना चाहिए कि इतिहास लेखन के कार्य में तथ्य सबसे इम्पोर्टेंट होते हैं, और जिस तरह का व्यक्ति इतिहास लिखता है वह अपने अनुरूप तथ्य चुनता है, अपने अनुरूप विषय चुनता है और अपने अनुरूप उसका विश्लेषण करता है। तो इस तरह से ये संभावना दिखाई देती है कि इतिहासकार जिस तरह का सोच का होगा उसी तरह का इतिहास लेखन या इतिहास में उन चीज़ों को जगह मिले और बाकी चीज़ें छूट जाएं। जैसे कि पिछले आज़ादी के बाद जब इतिहास लेखन का काम हुआ तो आज़ादी के आंदोलन को ही ज़्यादा प्रमुखता मिली, लेकिन धीरे धीरे आने वाले समय में आदिवासी विद्रोह, दलित आंदोलनों को भी इतिहास में और इतिहास लेखन हुआ। तो इस तरह से सबाल्टर्न स्टडी के जो तौर तरीके हैं उनमें खासतौर पर ऑरल हिस्ट्री को प्रमुखता दी जाती है। ऑरल हिस्ट्री से वो मूल रूप से जो स्रोत विद्यमान नहीं है, और ऑरल हिस्ट्री या स्थानीय इतिहास लेखन से सबाल्टर्न